Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. Dear class, today we will discuss the topic conventions for indicating unit. Chapter number 1. Dear class, देखते हैं conventions कहते हैं रिवायात को. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम यूनिट्स को कैसे लिखा करेंगे. ये चूँकि अभी आपका चैप्टर नंबर 1 है, अभी आपने सारी एफएससी पार्ट 1, एफएससी पार्ट 2, वी विल डील विद फिज़िकल क्वांटिटीज़. चूँकि आप पढ़ आए हैं कि फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स इज़ बेस्ड अपॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं. अब हमने देखना ये है कि उन यूनिट्स को हम कैसे लिखा करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहूँ 5 न्यूटन फोर्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये न्यूटन एक यूनिट है. इसी तरह मैं कह दूँ से 5 एम्पियर करंट. तो देखें, जब भी आपने पूरा यूनिट लिखना है तो आपने पहला हरफ, ये फर्स्ट लेटर, पहला हरफ, ये स्मॉल लिखना है. बेशक ये साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, इवन इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. हालांकि आप जानते हैं, इंग्लिश की ग्रामर में आप पढ़ आए हैं कि साइंसदानों के जो नाम हैं वो हमेशा जब भी लिखते हैं तो पहला हरफ कैपिटल होता है. लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का फ़िक्र हम नहीं डिस्कस कर रहे, हम तो कन्वेंशंस डिस्कस कर रहे हैं. और कन्वेंशन ये है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर. Full name of the unit does not begin with capital letter. बेशक हत्ता के ये साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, even if it is the name of scientist, even if it is the name of the scientist, ये बात आपने याद रखनी है. ये पहली कन्वेंशन है. Full name of the unit does not begin with capital letter even if it is the name of the scientist. ये पहली कन्वेंशन है. अब साथ ही देखिए ज़रा दूसरी कन्वेंशंस. इसी यूनिट को जब मैं सिंबॉलिकली लिखूँगा, तो आई विल राइट द फर्स्ट इनिशियल कैपिटल लेटर. लुक एट दिस क्लास, ये देखिए ज़रा, इसी को मैं यूं लिखूंगा. अब देखिए ज़रा, 5 न्यूटन फोर्स. इसी को मैं अब आपके सामने यूं लिखूंगा 5 एम्पियर करंट ETC. तो ये दो बातें आपने सीखी. फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. इधर आइए, अब दूसरी कन्वेंशंस. इन्हीं फुल यूनिट की बजाय अगर आप इनिशियल कैपिटल लेटर लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, तो हम इनिशियल कैपिटल लेटर लिखेंगे. 5 न्यूटन, पूरा नहीं लिखेंगे कैपिटल N. 5 न्यूटन फोर्स, 5 एम्पियर करंट ETC. दो कन्वेंशंस. अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए. तीसरी कन्वेंशंस देखेंगे. थर्ड कन्वेंशंस. डियर क्लास देखिएगा, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. डबल की बजाय आप कंपाउंड भी कह सकते हैं. कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड. यूँ कह लीजिए,
आप ऐसे नहीं लिख सकते किलोमीटर, ये गलत है। इसी तरह मिलीमीटर, ये भी गलत है। तो डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्सेस, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये गलत है। मिली, ये 10 की 3, ये भी -10 इंटू मीटर। आप लिख सकते हैं 10 की -6 मीटर या माइक्रोमीटर। तो मिलीमीटर ये गलत है, इसकी जगह आप लिखेंगे माइक्रोमीटर, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह किलोमीटर नहीं लिखेंगे आप, मेगामीटर लिख देंगे। द थर्ड कन्वेंशन, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। अब देखते हैं फोर्थ कन्वेंशन जी। फोर्थ कन्वेंशन देखते हैं, प्रीफिक्सेस आर ऑलवेज रिटन बिफोर द यूनिट। हमेशा प्रीफिक्सेस को हम ऐसे लिखेंगे आप, सेंटीमीटर, किलोमीटर, विदाउट एनी स्पेस। आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि लिखा हो मीटर सेंटे, ये गलत है। मीटर किलो, ये गलत है। तो हमेशा प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले लगाना है और बगैर किसी स्पेस के। सुनिए ज़रा, प्रीफिक्सेस आर ऑलवेज रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। Prefixes are always written before the unit without any space. फिफ्थ देखिए, combination of unit, whether these are base units or derived units, एक से ज़्यादा जब यूनिट्स आ जाएंगे तो आपने उनके दरमियान एक स्पेस डालनी है। ये देखिए, जैसे ये न्यूटन और मीटर, एक स्पेस डालनी है, इसको आप लिखेंगे 1 स्पेस अपार्ट। डियर क्लास, अपार्ट का मतलब होता है फासला। 1 स्पेस अपार्ट का मतलब है एक स्पेस का फासला। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मैसेज वगैरह लिखते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो एक स्पेस जितना होता है उतना, ना ज़्यादा ना कम। तो कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इज़ रिटन विद 1 स्पेस अपार्ट। जब आप यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो फिर जैसे आप लगा लें F इज़ इक्वल टू MA, मैस क्या है जी, किलोग्राम, स्पेस देनी अब आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स रिटन विद 1 स्पेस अपार्ट, ये फिफ्थ है कन्वेंशंस। अब देखिए ज़रा, डियर क्लास, अब देखें, अगर मेरे पास यूं डाटा आ जाए तो ध्यान दीजिए क्लास, पार्स एंड प्रीफिक्स ये नहीं होनी चाहिए। इधर पार भी आ रही है और प्रीफिक्स भी आ रही है, डबल पी नॉट अलाउड। पार एंड प्रीफिक्स, इसको नहीं लिखना, इसको आपने यूं कर देना है, प्रीफिक्स को आपने हल करना है। पार और प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं लिखने। यह प्रीफिक्स 10 के -2 है, ये मीटर आ गया, तो आ जाएगा 5 ज़रब, ये 4 में से 2 निकाल दीजिए, 2 मीटर।
तो इस रकम को आप ऐसे लिखेंगे, यूँ कह लीजिए, इस रकम को इस तरह आप लिखेंगे। ये 6th है आपका। 7th देखिए, अगर हमारे पास यूँ डाटा आ जाए जैसे ये है 5 किलोमीटर स्क्वायर, तो डियर क्लास ये जो पार है ये आपने प्रीफिक्स पे भी अप्लाई करनी है। पार को हम प्रीफिक्स पर भी अप्लाई करेंगे, सिर्फ यूनिट पे ही नहीं अप्लाई करेंगे। 5 आप जानते हैं किलो होता है 10 की 3। अब ये जो पार है इट इज़ आल्सो अप्लाइड ऑन द प्रीफिक्स। ये स्क्वायर के की जगह पे 10 की 3 आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये मीटर तो मीटर स्क्वायर है ही। 5 इंटू पार की पार ज़रब खा जाती है, पार की पार मल्टीप्लाई। ये देखिए, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया ये आया 5 इंटू 10 की 6 मीटर स्क्वायर। ये 7th कन्वेंशन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें। नेक्स्ट देखते हैं 8th कन्वेंशन। डियर क्लास, इन प्रैक्टिकल वर्क जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो आपने यूनिट को एप्रोप्रिएट लेना है, मुनासिब। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ इस मार्कर का डायामीटर मेजर कीजिए वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से, तो यकीनन आप मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे, आप किलोमीटर में या मीटर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट यूनिट। अगर आप इस मार्कर का डायामीटर मेजर करेंगे तो आप यूज़ करेंगे स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, तो आपकी कैलकुलेशन आएगी मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। इसी तरह अगर आप कोई कैलोरीमीटर से कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं 10th क्लास में, तो आप मैसेज को लेते हैं ग्राम्स में, तो इनको कहते हैं एप्रोप्रिएट यूनिट, मुनासिब यूनिट। तो जब भी आपने कैलकुलेशन कर ली एप्रोप्रिएट यूनिट, मुनासिब यूनिट में, तो बाद में ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है। मिलीमीटर को भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। लेंथ का SI यूनिट मीटर है, लेंथ के लिए मीटर हो जाएगा, और मैस के लिए जो SI यूनिट है ये किलोग्राम होगा। तो एट द एंड जब आप एप्रोप्रिएट यूनिट्स में कैलकुलेशन कर लें तो फिर आपने इन कैलकुलेशंस को कन्वर्ट कर देना है मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। सिस्टम इंटरनेशनल के तहत आपकी एंड में जो कैलकुलेशन है, जो न्यूमेरिकल आप करेंगे, जब न्यूमेरिकल वगैरह आप करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे, तो जितना भी डाटा आपको दिया जाएगा उसको एट द एंड आपने SI सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। डियर क्लास, ये आपकी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में 8 कन्वेंशंस को डिस्कस किया गया है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको देखिएगा, इन्होंने नेक्स्ट काम आना है आपके। इसी के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। फिर एक दफ़ा कहूँगा, हमारा चैनल आइडिया फ़िज़िक्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रही है, घर बैठे तालिब इल्म इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।